तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख चुके थे, बहुत सारा प्रैक्टिस किए थे, ऐसा प्रैक्टिस किए थे जिसमें कोई भी ग्रुप नहीं था। लेकिन आज से जो स्टार्ट हो रहा है नॉमेनक्लेचर ही है, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बस यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि अब मान लीजिए कोई भी कंपाउंड मिले जिसमें कोई ग्रुप आ जाए तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए, तो वहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ग्रुप हम लिए अल्कोहल, जिसको हिंदी में अल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं। ये अल्कोहल ग्रुप है, इसका फार्मूला होता है OH। अब बातों को ध्यान से सुनेंगे और नोट भी कर लेंगे, बहुत दिनों तक याद रहेगा। कोई भी ग्रुप हो, अगर उसको IUPAC कहता कि हाँ ये ग्रुप है, तो कोई भी ग्रुप हो उसके लिए दो शब्द लगाते हैं। कोई भी ग्रुप हो उसके लिए दो शब्द लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप के लिए दो शब्द लगता है। वो दोनों शब्द क्या है वो यहाँ जरा हम लिख रहे हैं। एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप के लिए दो शब्द लगाएंगे, सफिक्स और प्रीफिक्स। अब जितने भी ग्रुप होते हैं सभी का सफिक्स अलग होता है, सभी का प्रीफिक्स अलग होता है। तो ऐसे अल्कोहल है, अब अल्कोहल का सफिक्स एल्डिहाइड जैसा नहीं होगा, कीटोन जैसा नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स प्रीफिक्स अलग होगा, अल्कोहल का अलग होगा, फिनॉल का अलग होगा, सभी का अलग अलग होगा। उसी तरीके से जो अल्कोहल है इसका जो सफिक्स है, अल्कोहल का जो सफिक्स होता है OL होता है, ऑल। कौन सा शब्द? ऑल। आपको धीरे धीरे ये सफिक्स प्रीफिक्स क्या आंसर चल रहा है सब समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, बड़ा बेसिक बातें हैं, धीरे धीरे देखते रहें। ये सफिक्स प्रीफिक्स ऑल जो भी आ रहा है सब कुछ एकदम क्लियरिटी पूरा आ जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। इसका जो प्रीफिक्स होता है, इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। सफिक्स कब लगेगा, प्रीफिक्स कब लगेगा, पूरा बात क्लियरिटी बताएंगे। सफिक्स कब लगेगा, प्रीफिक्स कब लगेगा, पूरा बात क्लियरिटी से बताएंगे। इसका एक एग्जांपल देते हैं, इसको नोट कर लें कि अल्कोहल का जो फार्मूला होता है ये OH होता है, OH, और अल्कोहल का जो सफिक्स होता है ये OL होता है, ऑल, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। इसको नोट कर लें। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है जरा देखिए। इसका उपयोग कब करेंगे, इसका उपयोग कब करेंगे, पूरा बताएंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिए, आप इस लायक हैं कि कहाँ कितना हाइड्रोजन होगा उसको आप लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख दिए CH3। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, एक कार्बन है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन होगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है इसलिए इसके साथ 3 हाइड्रोजन होगा, जैसा कि एक बता दे रहे हैं, बहुत बार बता चुके फिर भी बता रहे हैं। इस कार्बन के साथ टोटल देखिए 4 बॉन्ड होगा, 1 2 3 4, कोई नहीं जानना बॉन्ड, साफ बात है। कार्बन से 4 डंडियाँ निकलनी चाहिए, अब किसी भी तरफ हो, तीनों एक तरफ हो या कहीं भी हो, हमसे नहीं मतलब है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो देखिए जिसका कोई नहीं, देखिए एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 4 डंडियाँ यानी 4 बॉन्ड बन गया। तो जहाँ कुछ ना दिखे वहाँ हाइड्रोजन है। मैथ में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, केमिस्ट्री में जहाँ कुछ नहीं वहाँ हाइड्रोजन। यहाँ कुछ नहीं दिखा तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दो, 4 बॉन्ड कंप्लीट। अब बहुत लोग सोच रहे सर जी ऐसा कर दीजिए, हो गया, अभी भी तो 4 बॉन्ड कंप्लीट है। याद रखिएगा हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, और ये हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन आ गया कि जो 2 बॉन्ड बनाने लगा, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है। जनरली क्यों कह रहे हैं, कभी कभी 4 भी बनाता है, वो बताएंगे अलग केस है। इसीलिए इसी तरीके से ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाता है। कम से कम इतना बेसिक बात पता हो कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बनाता है, कार्बन 4 बनाता है, नाइट्रोजन 3 बनाता है। इसके बारे में बहुत डिटेल बता चुके हैं कि ये ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बना सकता है। ये दोनों या तो इस तरीके से बना ले, बस 2 डंडियाँ इससे निकलनी चाहिए, या तो ऐसा बना ले, अभी भी 2 बॉन्ड है, एक इधर एक इधर। हाइड्रोजन कैसे, हाइड्रोजन के लिए ऑप्शन ही एक ही है। ये हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बना सकता है, इस तरीके से, तो इधर कर दें, बात तो वही है। अच्छा कार्बन कैसे बना सकता है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है, ये इस तरीके से बना ले 4, या ये इस तरीके से बना ले 3 उधर 1 इधर, अभी भी 4, या ये इस तरीके से बना ले
कोई केस बचा है, इस तरीके से भी बना ले। चलिए ये इस तरीके से बना ले, दो एक तरफ एक ही, टोटल 4 डंडियाँ निकलनी चाहिए कार्बन से, मैटर ही कोई नहीं है। 4 देखिए 1 2 3 4, 3 इधर 1 इधर, 2 इधर 1 ऊपर 1, 4 होनी चाहिए। यानी अलग अलग तरीके से ये लोग बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं, 4 से ज़्यादा नहीं। नाइट्रोजन कैसा बना सकता है ऐसा, 2 इधर बना लो, 1 इधर बना लो, 3 इधर बना लो, या इस तरीके से बना लो, इस तरीके से। मिला जुला बात यही है कि नाइट्रोजन से 3 डंडियाँ दिखनी चाहिए, किधर भी हो हमसे नहीं मतलब है, 3 डंडियाँ दिखनी चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लें सभी लोग, हमें प्रैक्टिस में आगे बढ़ाते हैं आप लोग को। देखिए प्रैक्टिस हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए प्रैक्टिस करते रहें, आयुपैक में कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। हाइड्रोजन के इस कार्बन के पास कितनी डंडियाँ होनी चाहिए, 4 नहीं है, 2 ही है भी, तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आवारा एलिमेंट होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हाइड्रोजन जहाँ कुछ नहीं वहाँ हाइड्रोजन, जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन, जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन। इसके पास 2 हाइड्रोजन लगेगा तो यहाँ पे हम लगा दें H2, यहाँ भी H2, यहाँ पे देखिए 1 हाइड्रोजन ऊपर लगेगा तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, तो इसको लिखेंगे CH2, और ये जो लास्ट में लिखे हैं C के साथ 3H, तो हम लिख सकते हैं CH3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसका प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ गिनती यहाँ से स्टार्ट करेंगे, गिनती यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब गिनती कैसे, CH3 देखिएगा, गिनती के लिए आप लोग को बताए थे कि ग्रुप जहां मिलेगा गिनती वहीं से होगा। ग्रुप है, ये ग्रुप है, ग्रुप जहां मिलेगा गिनती वहीं से किया जाएगा, उसके अगल बगल से गिनती नहीं किया जाएगा। ग्रुप जहां है गिनती वहीं से होना चाहिए, क्योंकि बताए थे ग्रुप को कंपेयर किए थे कि आपके पापा हैं, जहां आपके पापा आएंगे जैसा कहेंगे वैसा ही चलना है। तो ये ग्रुप है, ग्रुप के पास से ही गिनती होनी चाहिए। ग्रुप आ गया, सारा मैटर खत्म, गिनती यहीं से होगा, 1 2 3। अब ये 2 रास्ता, सीधे चले जाएं तो 4 5 मिला, नीचे आए तो 4 पे ही रुकना पड़ेगा। आईपीएससी कहता है लंबा चेन चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन। तो सीधे जाएंगे तो 5 कार्बन का लंबा चेन मिलेगा, लेकिन इधर आएंगे तो 4 का मिलेगा, तो 4 वाला नहीं ठीक है, ई ठीक है, जौन ठीक है तौन करेंगे। ठीक, जिसको गिन दिए उसको घेर दिए, ये अपना स्टाइल है। इसको कहते हैं पीसीसी, इसको क्या कहते हैं, पीसीसी। ये जो इस तरीके से घेरे हैं इसको पीसीसी, जिसको गिन दिए वही पीसीसी। पीसीसी ने प्रिंसिपल कार्बन चेन। और ये जो बगल वाला है, अब देखिए एक पीसीसी हो गया, एक ग्रुप में एक ही पीसीसी होगा, एक कंपाउंड में या एक यौगिक में एक ही पीसीसी होगा। पीसीसी के अलावा बाकी बगल वाले होंगे या तो ग्रुप होंगे, और ये है ग्रुप, ये क्या है, ग्रुप। और ये क्या है फिर, ये बगल वाला, ये क्या है, बगल वाला। ये है बगल वाला यानी सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे, यानी कि ये साइड वाला है। ये सभी लोग को आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन पीसीसी है, कौन ग्रुप है, कौन क्या है। चलिए इसका नाम करेंगे, तो नाम लिखने के लिए कुछ नियम बता दे रहे हैं, जीवन भर फॉलो करिएगा, कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकता। जैसा कर रहे हैं वैसा करेंगे, मिस्टेक का कोई चांस नहीं। जब भी हम लोग नामनक्लेचर करते हैं तो नाम लिखने के लिए कह रहे हैं, गिनती के लिए नियम नहीं बता रहे। गिनती के लिए तो प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। नाम लिखने के लिए किस तरीके से नाम लिखा जाएगा उसके लिए कुछ नियम बता रहे हैं। सबसे पहले बगल वालों का नाम लिखा जाता है, जिनको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, साइड वालों का नाम लिखा जाता है। जब साइड वालों का नाम लिख देंगे उसके बाद आप नाम लिखेंगे पीसीसी का। किसका नाम लिखेंगे, पीसीसी का। पहले साइड वालों का नाम लिखाया जाएगा, बगल वालों का नाम लिखेंगे, फिर पीसीसी का नाम लिखेंगे। उसके बाद जब पीसीसी का नाम हो जाएगा तब आप लिखेंगे मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। मल्टीपल बॉन्ड का नाम, मल्टीपल बॉन्ड किसे कहेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका नाम लिखेंगे, डबल होगा तो उसका लिखेंगे, ट्रिपल होगा तो उसका लिखेंगे। यानी अब बंधों का नाम लिखा जाएगा, बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा पीसीसी के बाद। इस नियम को भूल गए तो आपको आयुपैक आ ही नहीं सकता, नियम नहीं भूलना है। सबसे पहले बगल वालों का नाम, साइड वालों का, फिर पीसीसी, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का नाम। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनका नाम लिखा जाएगा। जब इनका नाम हो जाएगा तब हम नाम लिखेंगे ग्रुप का। किसका, ग्रुप का नाम लिखेंगे। एक चीज देखिए,
ये तो नाम लिखने का तरीका है, ये है नाम लिखने का तरीका। नाम में सबसे अंतिम में नाम लिखाएगा आपके पापा का जो कि ग्रुप है, लेकिन सबसे पहले गिना किन को जाएगा, सबसे पहले गिनती इनका होता है, इनकी तरफ से गिनती स्टार्ट होगा, लेकिन इनका नाम सबसे अंतिम में लिखाएगा। शुरू इनके से करेंगे और खत्म भी इन पे ही करेंगे। गिनती यहां से होगा और ग्रुप का नाम सबसे अंतिम में लिखा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। यह है नाम लिखने का तरीका, इसको नोट कर लें। अब इसका नाम हम यहां लिख रहे हैं, इसका नाम, चलिए इसका नाम देखेंगे। सबसे पहले बगल वाले का नाम लिखा जाता है। बगल वाला यहाँ है, बगल वाला यहाँ है। अब ये साइड वाला, अब इसमें साइड वाला, ये तो पीसीसी हो गया, ये ग्रुप हो गया, और ये बगल वाला हो गया। ये क्या हो गया? बगल वाला। लेकिन इस बगल वाले का अब तो देखिए, इस बगल वाले का क्या नाम है, अगर हम आपको बताएं, पूरा डिटेल बता चुके हैं। एक कार्बन को मेथ कहते हैं, क्या कहते हैं? मेथ। और ऐसा बगल वाला जिसके पास अपना कार्बन पाया जाता हो, सभी बगल वालों के नहीं, ऐसा बगल वाला जिसके पास अपना कार्बन पाया जाता हो, तो उसके लिए शब्द लगाएंगे YL, तो टोटल हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल। सबसे पहले बगल वालों का नाम लिखते हैं, तो जैसे ही लिखेंगे हम लिखेंगे इसके नाम में मिथाइल। क्या लिखेंगे? मिथाइल। अब सिर्फ मिथाइल लिख देना मजा नहीं आया, मजा तब आएगा जब आप इस मिथाइल को बताइए कि ये जो मिथाइल आप लिख रहे हैं दिए गए कंपाउंड में, ये मिथाइल कहाँ है। हम कह रहे हैं कि इसमें मिथाइल है, लेकिन हम आपको पोजीशन नहीं बताएं कि मिथाइल कौन से कार्बन पे है, काम नहीं चलेगा। यानी कि हमको ये बताना पड़ेगा कि मिथाइल ये जो है ये कहाँ है, ये कौन से कार्बन से लगा हुआ, तो कार्बन नंबर 3 से लगा हुआ, इसलिए बताना पड़ेगा कि ये जो मिथाइल है ये कार्बन नंबर 3 पे, 3 मिथाइल। अब पूरा बात क्लियर हुआ, यानी पोजीशन नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना, खुद सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए पोजीशन छोड़ दें तो आपको कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि इस पूरे कंपाउंड में आपको एक मिथाइल इसमें हम लगा दिए, हम कह रहे हैं इसमें एक मिथाइल लगाएं, तो मिथाइल आप यहां लगा दें, यहां यहां यहां, समझिए ना कहां लगाएं, तो आपको कोई पोजीशन देना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि मिथाइल को 5 पे लगाइए, तो आप 5 पे लगाएंगे, 3 पे लगाइए, 2 पे, हमको यानी कि निश्चित करना पड़ेगा कि आप यहां लगाइए, इसलिए आपको मिथाइल के साथ साथ उसका पोजीशन भी लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 3 मिथाइल। बगल वाले खत्म। क्या और कोई बगल वाला नहीं, एक ही बगल वाला है, ये तो पीसीसी, ये ग्रुप है, बगल वाले खत्म। अब किसकी बात करेंगे? पीसीसी। यही तो है पीसीसी, देखिए पीसीसी लिख दिए हैं, ये है पीसीसी। पीसीसी में कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए जो शब्द लगता है पूरा पढ़ा चुके हैं। 5 कार्बन के लिए शब्द लगता है पेंट। कौन सा शब्द? पेंट लगेगा। अब ये भी खत्म, पीसीसी भी खत्म। अब किस पे आए? मल्टीपल बॉन्ड। अगर आप ध्यान से यहां देखें, कहीं भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा नहीं, कहीं भी आपको इसमें कहीं पीसीसी में कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा नहीं, पीसीसी में सिंगल बॉन्ड जरूर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? सबको दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और सिंगल बॉन्ड का नाम होता है एन। क्या नाम होता है? एन। तो 3 मिथाइल पेंट एन। क्या लिखेंगे लास्ट में? एन। अब ये मल्टीपल बॉन्ड भी खत्म। अब किसका नाम? ग्रुप का नाम। अब ग्रुप का नाम है, अब ग्रुप के लिए जरा देखिए, अब ग्रुप आपको याद आ रहा होगा कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है। इसके लिए 2 शब्द लगता है, एक सफिक्स एक प्रीफिक्स, एक सफिक्स एक प्रीफिक्स। सफिक्स तब लगता है, देखिए सफिक्स इसका होगा OL, इसका प्रीफिक्स क्या होगा? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, इसका प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। तो अब अंतिम में, अब भाई सबको पता है कि पापा का नाम अंतिम में लिखा जाएगा। अब इनका 2 नाम है, एक तो ऑल है, दूसरा हाइड्रोक्सी है। ऑल लिखें कि हाइड्रोक्सी लिखें, बड़ा क्लियरिटी से सुनिएगा इस बात को, जीवन भर याद रहना चाहिए। OH के पास से अगर गिनती हुआ, भाई हम इसको 1 क्यों कहें, इसको 1 क्यों नहीं कहें? इसको 1 कह देते हैं। सभी लोग जानते हैं गिनती किनारे किनारे से स्टार्ट होता है, ये भी बताएंगे कि कहां से गिनती स्टार्ट होता है। किनारे किनारे से स्टार्ट होता है, बीच से गिनती स्टार्ट नहीं होगा। या तो इसको 1 कहें या तो इसको 1 कहें। इसको 1 नहीं कहें, क्यों नहीं कहें? इसलिए 1 नहीं कहें क्योंकि जहां ग्रुप आ जाता है गिनती वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि ग्रुप मेन होता है, पापा मेन होते हैं। और जब पापा मेन होंगे, जब ग्रुप मेन होगा, तो जब ग्रुप मेन होगा, जो मेन चीज होता है उसके लिए शब्द सफिक्स लगता है। इस बात को कायदे से नोट कर लेंगे। जो चीज मेन होगा, मेन कैसे पता चला रे? गिनती आप एक ही, इसको ही 1 क्यों कहे हैं? क्योंकि OH मेन है, ग्रुप मेन है, और जो चीज मेन होगा, मेन के लिए सफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स नहीं लगेगा। प्रीफिक्स तब लगेगा जब आपके ये ग्रुप हैं, ये मेन नहीं होगा, जब यानी कि जबकि इसके पास से गिनती नहीं होगा तब इसके लिए प्रीफिक्स लगाएंगे, लेकिन जब इसी के पास से गिनती होगा तो प्रीफिक्स इसके लिए नहीं, इसके लिए तब सफिक्स लगाएंगे। सफिक्स तब लगेगा जब ग्रुप मेन होगा, और जब ग्रुप मेन नहीं होगा तो उसके लिए प्रीफिक्स लगेगा। बात क्लियर?
नोट कर लेंगे इसको। ये ग्रुप मेन है इसीलिए गिनती यहां से किए हैं, और जो चीज मेन होता है उसके लिए शब्द लगता है सफिक्स, तो इसके नाम में आएगा ऑल। कौन सा नाम आएगा? ऑल। अभी ये नाम क्लियर नहीं, हम आपको और कुछ दिखाते हैं। एक नियम और, ध्यान से नियमों को लिखते रहें। अब ये है बॉन्ड, ये है बॉन्ड कि नहीं? ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। सुनिएगा बात को ध्यान से। बॉन्ड के अंत में, बॉन्ड के अंत में ग्रुप के पहले, बड़ा क्लियर बात है, बॉन्ड के अंत में ग्रुप के पहले, बॉन्ड के अंत में ग्रुप के पहले दो वावेल्स, कितने? दो वावेल्स नहीं हो सकते। वावेल्स का मतलब होता है ए, ई, आई, ओ, यू। आयुपैक कहता है कि बॉन्ड के अंत में ग्रुप के पहले, बॉन्ड के अंत में, अंत तो यही है बॉन्ड का, और ग्रुप का शुरुआती ये है। कह रहा कि बॉन्ड के अंत में और ग्रुप के पहले दो वावेल्स नहीं हो सकते, लेकिन हमको कायदे से दिखाई दे रहा है कि ई भी एक वावेल्स है, ओ भी एक वावेल्स है। अभी दो वावेल्स हो नहीं सकते तो एक वावेल हटाना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम ओ को हटा दें, किसको? ओ को हटा दें और एल को सटा दें, तब तो ये पेंटइनल, ये तो इल हुआ, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। यानी कि हमको समझ में आ रहा है कि जो आप एक वावल्स हटाए हैं वो ओ को हटाए हैं, ये हटेगा नहीं। ओ हटने का मतलब है कि आप तो पापक नाम गड़बड़ कर दिए, और पापक नाम में गुस्ताखी सहा नहीं जाएगा। नो गुस्ताखी, यहां गुस्ताखी करेंगे इतना कुटाई होगा कि जीवन भर गुस्ताखी करने के लायक नहीं रहेंगे। यानी पापा के नाम में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब बॉन्ड में मिस्टेक कर दो यार, जब आयुपैक कह रहा है कि दो वावल्स नहीं होंगे तो पापा में तो गुस्ताखी करना नहीं है, गुस्ताखी बॉन्ड में करेंगे। देखिए यार, यानी यहां था ऑल, क्या था? ऑल। अब दो ये भी वावल्स, ये भी वावल्स, लेकिन यही वावल्स पापक है, बड़ी जूता गिरेगा, इसको हटा देंगे। इसको हटाना पड़ेगा, ई को हटाइए और ओ एल को सटाइए। ये पूरा मामला क्लियर। अब इसका नाम हो गया 3-मिथाइल पेंटेनॉल। ये पूरा कंप्लीट नाम, पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, दोबारा कहीं आयुपैक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीवन भर याद रहेगा। बुढ़ौती ले अपने नाती पोतक सब सिखाइएगा। आज का वीडियो यहीं बंद करेंगे, अगला प्रैक्टिस अगले वीडियो में।